सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। एंड आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसमें मैंने जैसे बताया था आपको कि जो भी आपके डिस्टेंस मोड में बीएड का कोर्स ऑफर किया जाएगा कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसके लिए या तो डायरेक्टली मेरिट लिस्ट जो है वो आपका बनेगा या फिर आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। अगर आपके फॉर्म जो है 1:3 का मतलब कहने का हो गया कि जो भी इनटेक कैपेसिटी है, अगर उसका 1:3 में फॉर्म या उससे ज़्यादा फॉर्म लगते हैं तो आपका जो है वो अलग से एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो जिसका यहाँ पे सिलेबस जो है वो जारी कर दिया गया है कश्मीर यूनिवर्सिटी के द्वारा। अब 1:3 का मतलब जैसे 500 इनटेक कैपेसिटी है, तो 1:3 का मतलब हो गया 1500। तो इसका मतलब इससे ज़्यादा फॉर्म आपके अप्लाई हुए हैं। दैट्स वाई यूनिवर्सिटी ने जो है वो डिसाइड करा है कि आप यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। और ये सिलेबस आप देख सकते हो, ठीक है। इसका पीडीएफ आप ड्राइव से जो है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि आपको कैसे पता है कि एंट्रेंस टेस्ट होगा ऐसे वैसे। तो एंट्रेंस टेस्ट ही होगा, क्योंकि मैंने देखा था बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर रखा हुआ है। और ये आप देख सकते हो, ठीक है। द एंट्रेंस एग्जामिनेशन शैल कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर होगा आपका ये, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम बात करें टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे एरियाज़ दे रखे हैं, जैसे जनरल इंग्लिश आपको 15 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस आपका 15 क्वेश्चन होंगे, एंड एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग प्रोफेशन ये भी आपके 15 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के भी 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो जिन भी बच्चों का ये 3 सब्जेक्ट पे कमांड होगा ना, वो आसानी से यहाँ पे सिलेक्शन उनका हो जाएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ, क्योंकि एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग प्रोफेशन ये आपके लिए नया सब्जेक्ट हो सकता है। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में आइडिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और अगर आपको इन सभी के रिलेटेड कोई भी, ठीक है, लाइक कंटेंट चाहिए या कुछ भी ऐसी हेल्प चाहिए, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग प्रोफेशन ये हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि ऑल क्वेश्चंस विल मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं यहाँ पे सारे के सारे, ठीक है। और 1 मार्क का ईच क्वेश्चन होगा आपका। तो देख सकते हो आपको 15 क्वेश्चन यहाँ से हैं, 15 यहाँ से, 15 यहाँ से, 15 यहाँ से, तो 16 हो गया ना, सॉरी 60 हो गए। देर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर एज पर यूनिवर्सिटी स्टैट्यूट्स, तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी आपकी, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट आपका 70 मिनट्स रहेगा, आपके पास 70 मिनट रहेंगे। और आपके क्या क्या एस्पेक्ट्स आएंगे, यानी क्या क्या इसके अंदर चीज़ें कवर होंगी। जैसे अगर हमें जनरल इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग एरियाज, जैसे लाइक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया आपका, ठीक है, क्वेश्चन टैग्स हो गया, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये सारा इजी सिलेबस है, जो कि आपके एक जनरल कम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर जो सिलेबस देखते हो वही वाला सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिनोनिम्स हो गए, एडजेक्टिव्स, पंक्चुएशन मार्क्स, सिंगुलर प्लूरल हो गए, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन, ये आपका टेंसेस के आधार पर ही होगा। कंजक्शंस हो गया, ठीक है, ये सेंटेंस ज्वाइन करने के लिए या वर्ड ज्वाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। डिटरमाइनर में आपके आर्टिकल्स वगैरह आ जाएंगे, आइटम्स आ जाएगा आपका, रीडिंग कंप्रीहेंशन, तो ये पैसेज आएगा आपको, ठीक है। उसी में से आपको फाइंड करने होंगे, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस के आंसर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हो गया, सिंपल कंपाउंड ये आपने पढ़ा होगा, स्पेलिंग, जेंडर, जंबल सेंटेंसेस, वर्ब्स, फ्रेजेस, यंग वंस, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यंग वंस जो होते हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स आर्टिकल्स और एक्टिव और पैसिव वॉइस, तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है, ठीक है, जो कि बहुत इजी है, ठीक है। जिसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाले हैं आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको, सिनोनिम्स एंटोनिम्स से तो आता ही आता है, ठीक है। पंक्चुएशन से क्वेश्चन आ जाएगा आपको, उसके बाद कंजक्शन से क्वेश्चन आ सकता है आपको, रीडिंग कंप्रीहेंशन डेफिनेटली आएगा, एंड जंबल सेंटेंसेस से भी आ सकता है, और एक्टिव पैसिव से तो आएगा ही आएगा, और आर्टिकल्स के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, यंग वंस के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा। तो ये जो मैं मार्क कर दिया आपको, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिनमें ज़्यादा, क्योंकि आप सबको पता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर्स ऑफ यूटी JNK, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन होगा 1-2, ठीक है, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, फर्स्ट इन इंडिया ये आपको अच्छे से कर लेना है, हिस्ट्री ऑफ यूटी ऑफ JNK। तो जो हमारे अदर स्टेट वाले बच्चे हैं ना, देखो उनके लिए डिफ़िकल्ट होने वाला है ये, कि उनको यहाँ पे JNK का पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बुक्स एंड ऑथर्स ऑफ यूटी JNK और हिस्ट्री ऑफ यूटी ऑफ JNK, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपका टॉपिक है। नेशनल पार्क्स आ जाएंगे आपके, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और लैंग्वेजेस ऑफ यूटी JNK, एवरीडे साइंस 1-2 क्वेश्चन आएंगे आपको। नेशनल अवार्ड के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है, ये इनमें से आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स, पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज, देयर कंट्रीब्यूशन, यूटी ऑफ JNK, न्यूज़पेपर वर्ल्ड, ये भी आपको थोड़ा करंट अफेयर 1-2 क्वेश्चन देखने को, एक आधा क्वेश्चन, क्योंकि 15 क्वेश्चन टोटल आएंगे आपको, तो एक क्वेश्चन आएगा आपको। और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, देयर इम्पैक्ट ऑन स्टेट इकोनॉमी ऑफ यूटी ऑफ JNK, हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड देयर इंपॉर्टेंस यूटी JNK, फ्लोरा एंड फौना आपका JNK का, ठीक है, नेशनल पार्क्स वगैरह देख लेना JNK के।
वर्ड ऑफ स्पोर्ट्स आ गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, वीटो पावर क्या होता है, नंबर ऑफ कंट्रीज़ कितने हैं उसमें, ठीक है, प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन से हैं और उनके फंक्शंस, तो ये देख लेना है आपको यूएन के बारे में। और वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स, साइंस लिटरेचर स्पोर्ट्स फील्ड में कौन कौन से अवार्ड्स होते हैं ये भी आपको देख लो। तो ये सिलेबस काफ़ी कम्प्रिहेंसिव है, काफ़ी ब्रॉड है। सो जो भी सिलेबस में चीज़ें मेंशन है ना, अकॉर्डिंग टू इसी के कर लो, इसी में से क्वेश्चन आएगा, आउट ऑफ द इससे क्वेश्चन कोई नहीं आपको देखने को मिलेगा। अब उसके बाद आता है आपका एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग प्रोफेशन। तो ये ना ये समझने वाला होता है, ये इसमें ज़्यादा आप ये लेके नहीं चल सकते कि हाँ डेफिनेटली जो मैं पढ़ के जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके जो एनालिटिकल स्किल्स हैं वो काम आते हैं कि आप कैसे चीज़ों को एनालाइज करते हो, ठीक है। सिचुएशन दे सकते हैं आपको कि टीचर जो है उसको सोशल साइंस पढ़ानी है बच्चों को, 6th क्लास के बच्चों को, तो कौन सी बेस्ट अप्रोच रहेगी, तो ये थोड़ा देखना है आपको। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन एजुकेशन एक्सपर्ट्स, लर्नर एंड लर्निंग रिलेटेड इश्यूज, गोल ऑफ एजुकेशन क्या है, वेरियस एजेंसीज जो हमारी हैं, SCRT NCERT, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। डाइट्स वगैरह ये अच्छे से देख लेना आपको, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। NCT का रोल क्या है टीचर एजुकेशन के ऊपर, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। फिर इश्यूज रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज जो आपके हैं, ठीक है, एंड एजुकेशन कंटेक्स्ट हैंडलिंग है ना, लर्नर और लर्निंग प्रॉब्लम्स, तो ये देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। डिसलेक्सिया वगैरह क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चे को। अब रीजनिंग की बात करें तो ये तो सिंपल सिलेबस है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैथ भी दिखने को मिल जाएगा, ज्योमेट्री वगैरह, ठीक है, वेन डायग्राम, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस तो सिंपल होता है, जिसमें स्टार वगैरह आपने पढ़ा होगा, ठीक है। स्टार का मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब प्लस है, तो ये पढ़े होंगे आपने। फिगर आउट ऑड वन, कोडिंग डिकोडिंग पजल्स, तो ये देख लेना थोड़ा सा। अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, स्टेटमेंट असम्पशंस, टेक्स्ट सेंस, प्रॉब्लम ऑफ एजेस, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कुछ, मैं बता देता हूँ आपको। वैसे देखो यहाँ पे रिलेशनशिप कंसेप्ट हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, वेन डायग्राम, ज्योमेट्री से 1-2 क्वेश्चंस, स्टेटमेंट एंड असम्पशन के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एजेस के ऊपर, और आपका सिंप्लीफिकेशन पे क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। और नंबर 5 ये तो आप ऑड वन आउट निकालना है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था कुछ सिलेबस, ठीक है। अब कुछ सिलेबस नहीं बोल सकते इसको, ठीक है, बहुत कंप्रिहेंसिव सिलेबस है, ठीक है। और यहाँ पे जो डिफ़िकल्टी आ सकती है वो हमारी आ सकती है जो हमारे कैंडिडेट अदर स्टेट्स वाले हैं, यानी JNK के बाहर से बच्चे हैं, ठीक है। तो उनको करना पड़ेगा अगर वो सच में BEd करना चाहते हैं, ठीक है, या चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो डेफिनेटली आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप GK अगर नहीं पढ़ पाते हो तो यहाँ से 3 सेक्शन में से भी 45 आपके बन रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ से जो आपको जनरल अवेयरनेस में ओनली JNK का ही है, इसमें इंडिया का भी है कुछ टॉपिक्स, ठीक है, और वो आपको अच्छे से कर लेने हैं, क्या पता आपका वहाँ से हो जाए। तो ओवरऑल व्यूज़ आप देख लो, यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे रिलेटेड इसके, ठीक है। और बाकी डेट एक्सटेंड हो रखी है इसकी, ठीक है, 28 अगस्त तक आपका लास्ट डेट जो अब एक्सटेंड हुआ है, और मे भी एक्सटेंड हो सकता है आगे, क्योंकि अभी यहाँ पे जैसे देख रहे हो कि बहुत सारी सिचुएशन ख़राब चल रही है JNK में। और बाकी अभी तक इसका जो डेट होगा एग्ज़ाम का वो अभी तक आउट नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो अभी टाइम लगेगा उसको, ठीक है, 15-20 दिन और लगेंगे। सो आपके पास इससे ज़्यादा टाइम नहीं है। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आप लोगों ने सबसे पहले, ठीक है। अगर आपकी हेल्प हो रही है, ठीक है, आप तक हर एक अपडेट जो है वो पहुंच रहा है। उसके बाद अगर किसी को, देखो कल लास्ट डेट है, ठीक है, अब मे भी एक्सटेंड होने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वेदर कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं चल रही है, तो एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। अगर कोई रह गया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कहीं पे भी टेक्निकल ग्लिच आ रहा है ना, तो कृपया करके थोड़ा सा ना यूनिवर्सिटी की हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लिया करो, ठीक है। फिलहाल तो यूनिवर्सिटी अभी बंद है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे दिक्कत आ रहा है तो कर सकते हो आप। अब यूनिवर्सिटी बंद है, ठीक है, 30 तक शायद, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास टाइम है और ये डेट एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है, हो सकती नहीं है, हो जाएगी। और बाकी ये सिलेबस देख सकते हो आप, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको कर लेना है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये भी आप कर लेते हो तो आपका आसानी से जो है वो सिलेक्शन हो सकता है। और बाकी अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आपकी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, ठीक है। हम यहाँ बैठे हैं और आपका हर एक जो भी क्वेश्चन होता है उसका आंसर जरूर देते हैं, ठीक है, और आगे भी देंगे। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।